इतने सारे ये होते हैं, बहुत सारी बातें कि बहुत सारी गलत बातें सामने आने लग जाती है, जिसके लिए वो प्रॉब्लम जो मेन प्रॉब्लम होता है वो रिजॉल्व हो ही नहीं पाता, कहीं वो छुप के रह जाता है, कुछ दिन चर्चा में बना रहता है और विशेष जो घटनाएं होती हैं उस तरह की घटनाएं ही आगे आती है। लेकिन ये तो रोज का मामला है, गांव में शहर में कई जगह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए इस चीज़ का बस एक ही निदान है कि लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, हर स्तर पर महिलाओं का सम्मान हो और महिलाएं खुद भी अपना सम्मान करें। ये दोनों तरफ से म्यूचुअल रहेगा, तभी महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं। नाम में जो कि मराठी लावनी सिंगर हैं, उनके नाम पर हमने संगीत सम्मान दिया है श्रीमती शकुंतला देवी जी को, और मेरे पूज्य पिता श्री भागवत प्रसाद केशकर जी के नाम पर उनकी स्मृति में दिया जाने वाला सम्मान भागवत प्रसाद स्मृति सेवा सम्मान सोच से आने संगठन को दिया गया है, जो कि समाज और देश के लिए बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहा है। और आज का जो विशेष सम्मान में से मणिकर्णिका सम्मान है, जो कि माटू मॉम जो कि एक ग्लोबल कम्युनिटी है लेडीज़ का, उसको जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहा है उसको मणिकर्णिका सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद समाज गौरव के रूप, समाज भूषण के रूप में आरोहम करके एक संगठन है जो कि एकता और अखंडता के लिए काम कर रही है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को हाईलाइट कर रही है। उस संगठन को हमने प्रदान किया है और भी हमने आज जो भी आए हुए हैं यहाँ पर अतिथिगण, उन सभी को भी विशेष रूप से सम्मानित किया है। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात एक और सम्मान एक और विशेष सम्मान है जो कि राष्ट्र माणिक सम्मान है, वो इस संगठन का सर्वोच्च सम्मान है, जो मेरी छोटी बहन डॉक्टर सुमी स्वामी को प्रदान किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों ऐसे कार्य कर रही हैं और वो भी बिना प्रचारित किए कर रही हैं। तो इसलिए बहुत सी ऐसी संगठन है जो उन्हें आज पद्मश्री अवार्डी के रूप में भी भविष्य में देख रही है और बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए शायद संगठन ने उन्हें आज राष्ट्रमाणिक सम्मान के रूप में के लिए सम्मानित किया। थैंक यू मैडम, जो ये पत्रकारिता का आपने किया है, इस पत्रकारों के लिए आज क्या संदेश क्या देना चाहिए? पत्रकारों के लिए यही संदेश है कि पत्रकारों के लिए कानून पारित होना चाहिए ताकि हम स्वतंत्र पत्रकारिता को अच्छी तरह से किया जा सके। आज पत्रकार बंधु सभी बहुत दबाव में काम कर रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता संभव हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि कानून ही नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए। आज उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, आज उनके ऊपर कई घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन कभी उनकी सुरक्षा के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, जबकि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। तब भी उनकी सुरक्षा को कुछ भी बिल्कुल दरकिनार करते हुए इनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो समाज का आईना बने। वो कैसे समाज का आईना बन सकते हैं, कैसे जोखिम इतना उठा सकते हैं जब उनके लिए कानून ही पारित नहीं हो। हमारा ये प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट संगठन आज वही आवाज़ को बुलंद करना चाहता है पूरे देश और राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर, कि पत्रकारिता के लिए कानून पारित हो ताकि उनकी सुरक्षा आश्वस्त हो सके और वे उनकी सुरक्षा रहे ताकि उनको वो स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर हर जगह, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे किसी तरह का भी मीडिया हो, वो अच्छी तरह स्वतंत्रता पूर्वक। ये और ये आपका उद्देश्य क्या है? देख बाबा, आपका पहले इंट्रोडक्शन उद्देश्य। वैसे तो मूल रूप से मैं एक साहित्यकार हूँ, लेकिन साहित्यकार होने के नाते मैं द्विभाषी लेखिका हूँ, लेकिन मैंने हमेशा वो सारी घटनाओं को अपनी एक ललित कथा का रूप दिया जो कि किसी तरह से समाज का आईना था और समाज की सच्चाई को उजागर करता था। चाहे वो हर क्षेत्र को, चाहे अमीर गरीब में भेदभाव हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो धर्म का मामला हो, चाहे वो समाज के किसी भी कुरीतियों का मामला हो, हर क्षेत्र को मैंने कहीं ना कहीं घटित होते देखा अपने साथ और उसको सच मैंने अपने सामने उन्हें देखा डे टू डे लाइफ में, और उनको मैंने ललित कथाओं का रूप देकर उन्हें मैंने आर्टिकल के रूप में प्रचारित किया और उसे पब्लिश किया। उसके बाद ही मैं पत्रकारिता में कदम रखी, क्योंकि मैंने देखा कि पत्रकारिता एक ऐसा
क्षेत्र है जिसके माध्यम से मैं और भी अच्छी तरह समाज का आईना बन सकती हूँ, सच्चाई को जाहिर कर सकती हूँ। शायद इसीलिए मेरा उद्देश्य अभी यही है कि मैं देश के लिए मेरा उद्देश्य यही है कि मैं तिरंगे में निकलकर ऊपर जाऊँ। महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं? मीडिया भी कभी कभी उनके साथ खड़ा नहीं होता है, मगर जब मीडिया जो खड़ा होता है तो उसकी लोग सुनवाई नहीं करते, तो उसके लिए मैं क्या कहना चाहूँगी, महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं खुद जागरूक रहें और महिलाएं खुद अपनी सुरक्षा के लिए काम करें, क्योंकि इस देश का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि उनके हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। आज घटनाएं हर बार घटित होती, कुछ दिन चर्चा में रहती है, उसके बाद फिर वही ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो इसलिए मुझे यही कहना अपनी बहनों से कि बस तुम अपनी सुरक्षा खुद करो और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लो।